Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Ashraf Chaudhary, Professor of Public Health and Lifestyle Medicine Specialist. उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत ही अहम डिजीज़ जो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है, ना सिर्फ ओल्ड पीपल में बल्कि नौजवान यंग लोगों में भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके बारे में बात करेंगे। और इस वक्त दैट इज़ है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आम ज़बान में शुगर की बीमारी कहते हैं। शुगर की बीमारी जो है मेजर काज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड बन चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 30 साल से 30% प्रेवलेंस, पिछले 30 साल में ऑलमोस्ट 100% इसका प्रेवलेंस बढ़ गया है, और पाकिस्तान में 20 साल से ऊपर के हर चौथे आदमी को डायबिटीज़ है। तकरीबन 3 करोड़ के लोग जो है इस डायबिटीज़ का शिकार है। और क्यों ये बढ़ रही है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, बढ़ने की वजूहात क्या हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो ये है कि सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो वेस्टर्न डाइट्स हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, बेकरी आइटम्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, डब्बों के बंद जूसेस का इस्तेमाल है। तो ये जो डाइट है हमारी, इस पे चूँकि हमने ज़्यादातर इसी तरफ हो गए फास्ट फूड की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ के बढ़ने की। और इसके साथ ही जो रिलेटेड है वो फिर ओबेसिटी है। जब ये चीज़ें खाएंगे तो नेचुरली फिर आपका वेट बढ़ेगा, ओवर वेट होंगे, आप में मोटापा आएगा, ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी भी जो है फिर इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपको डायबिटीज़ होने का। उसके बाद जो तीसरा मेन फैक्टर है वो है लैक ऑफ स्लीप, कि आजकल देखा गया है कि लोग अक्सर, नौजवान नस्ल तो ख़ास तौर पर, रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं, जबकि रात की नींद जो है ये 7 घंटे मिनिमम ये बॉडी को अपने आप रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप रात को जागते हैं तो उससे फिर आपका रीनल ग्लैंड रीनल हार्मोन सिक्रीट करती है, उससे आपका ग्लूकागॉन हार्मोन इंक्रीज होता है, और उससे आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है और आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके चौथा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। और फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, स्टूडेंट में पढ़ाई का स्ट्रेस है, और बच्चों का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है ये भी इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस से स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल रिलीज होता है, जो कि ब्लड शुगर रेगुलेशन को डिस्टर्ब करता है। ये 4 मेन फैक्टर है। और उसके साथ जो स्मोकिंग है इसका रुझान भी बहुत बढ़ गया है हमारे नौजवान नस्ल में, ये भी इसके लिए एक अहम रिस्क फैक्टर। अल्कोहल भी है, अल्कोहल तो खैर हमारे लीगली बैन है, अंडरग्राउंड को लोग पीते होंगे, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। और ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी है, 10% रोल उसका भी है, लेकिन अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो फैमिली में अगर आपकी डिजीज़ है भी तो आपको नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मेन है आपने अपना डाइट को ठीक करना है, आपने वेट को कंट्रोल करना है, आपने स्लीप को ठीक करना है, आप स्ट्रेस को अवॉइड करना है। तो ये 4 मेन फैक्टर, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। उसके साथ ये है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चल जाएगा आपको डायबिटीज़ हो गई है। आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, पेशाब बार बार आएगा, आपका वज़न कम होता जाएगा बगैर कोशिश के, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी, गम्स की, स्किन की, अगर कोई ज़ख्म हो गया जल्दी हील नहीं होगा, और आपकी इरिटेबिलिटी होगी, मूड स्विंग्स भी होंगे। तो ये चंद एक अलामात हैं जिससे पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। उसके बाद ये है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशन सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हार्ट अटैक है, और उसके साथ दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है स्ट्रोक है, यानी फालिज का होना है। अब वार्डों में चले जाएं, हार्ट अटैक के वार्ड में चले जाएं, हर 5 में से 4 मरीज जो है डायबिटिक है। अगर फालिज वाले वार्डों में चले जाएं अस्पतालों में, तो हर 5 में से फालिज के जो 5 मरीज हैं उनमें 4 जो हैं वो डायबिटिक्स हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा जो इसका रिस्क है वो किडनी डैमेज है, जिससे किडनी फेलर हो जाती है, लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं। फिर गैंग्रीन भी करती है पाँव की, और उससे ये होता है कि आपकी लेग एम्पुटेशन भी टांग काटनी पड़ती है।
اور اس طرح بینائی پہ بھی اس کا اثر، نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آپ کی ہیئرنگ بھی امپیئر ہو جاتی ہے، آپ کی یادداشت ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، یادداشت بھی اس سے کم ہوتی ہے. تو یہ مین اس کے کمپلیکیشنز ہیں اس ڈائبٹیز کی. لیکن کنفرمیشن تو یہ ہے کہ آپ بلڈ شوگر ٹیسٹ کرائیں تو اس سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. بلڈ شوگر میں اگر فاسٹنگ بلڈ شوگر 126 ملی گرام آ گئی ہے اس کا مطلب ڈائبٹک ہے، یا آپ کے جو ہے ہیموگلوبن A1C 6.5% آ گئی ہے تو آپ ڈائبٹیز ہیں. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی اسی پہ کافی ہے، اسی پہ اقتدا کریں گے. اس کے بعد اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں جو سیکنڈ پارٹ ہے آپ کو بتائیں گے کہ ڈائبٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول کیسے کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز لائف سٹائل ڈیزیز ہے، یہ ریورسیبل بھی ہے اور پریونٹیبل بھی ہے. تو اگلے انشاءاللہ ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.